हेलो डियर फ्रेंड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और ये क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिकल लाइन मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है पहले देखो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ये जो पॉइंट ए दिया हुआ है और जो पॉइंट बी दिया हुआ है इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और दिया हुआ है कि आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर। मतलब ये जो कोई भी स्मॉलर स्क्वायर है, ये वाला जो छोटा स्क्वायर बन रहा है, इसकी हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो आपको आर दिए हुए। देखो ये जो क्वेश्चन अगर अपन को सॉल्व करना हो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सिमेट्रिकल लाइन मेथड। सिमेट्रिकल लाइन मेथड का जो कब लगता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, और उनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर मैं ए और बी को मिलाने वाली लाइन बनाता हूँ और उसका एक मिड पॉइंट लेता हूँ और उसके परपेंडिकुलर को एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ या कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और अगर मुझे दिया हुआ होता है कि जैसा इसके इस तरफ सर्किट बन रहा है वैसा ही सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट अपोजिट साइड में बन रहे हैं इसके। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो इस मिरर के जैसा इस तरफ सर्किट है, अगर सेम सर्किट पीछे की तरफ बन रहा हो, मैं कह सकता हूँ कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे। ये अपना सिमेट्रिकल लाइन मेथड होता है। ओके। अच्छा, मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स हैं, आप उसके अंदर भी इसको डिटेल में देख सकते हो सिमेट्रिकल लाइन मेथड को। चलो अभी मैं फिलहाल इसको सॉल्व करता हूँ। या यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। देखो ये मेरा अपना ए है और ये बी है। अगर मैं ए और बी को मिलाने वाली लाइन बनाऊँ, ये वाली देखो, ये वाली लाइन बनाई मैंने, इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर मैं परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो क्या इस प्लेन के जैसा इधर सर्किट है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या वैसा वैसा राइट में है? बिल्कुल है। ओके, अगर ऐसा है कहने का मतलब हुआ ये जो लाइन मैंने बनाई है, जैसा इसका इस तरफ सर्किट है वैसा का वैसा इस तरफ भी सर्किट है, तो ये सिमेट्रिकल लाइन है। सिमेट्रिकल लाइन है तो इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से जो भी करंट बाहर निकलती है, ये जो भी करंट निकली इसके दो टुकड़े हुए, फिर इस ये करंट जो है इस तरह से फ्लो होगी। तो जब करंट यहाँ पर फ्लो होगी और अगर इस लाइन के अलोंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिमेट्रिकल लाइन है ये, और अगर मिरर इमेज बन रही है इसकी, जैसा इधर है सर्किट वैसा का वैसा इधर है, मैं कह सकता हूँ कि जो करंट इस वायर में है वही करंट इस वायर में है, जो करंट इस वायर में वही करंट इस वायर में है। और मैं यूँ कहूँ कि ये जो दूसरे वाले वायर्स हैं, ये वाला वायर और ये वाला वायर, इनमें भी करंट सेम होगी क्योंकि मिरर इमेज बन रही है। पिंक वाले दोनों वायर्स में और ब्लैक वाले दोनों वायर्स में अगर करंट सेम है तो मैं कह सकता हूँ जो इसकी करंट है वही इसकी करंट है। ये वाली पूरी की पूरी करंट इधर टर्न होकर आ रही है, ऐसे पूरी की पूरी टर्न होकर आ रही होगी, तभी तो बराबर होगी करंट, है ना। इसी तरह से जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसमें भी जो ये करंट है ये वाली करंट आपस में बराबर हो रही होगी। अगर अगर बराबर हुई, सारी की सारी करंट ऐसे कर इस तरफ आ जाएगी। अगर करंट ऐसे घूम कर आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो दोनों वायर्स हैं आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये वाले वायर्स भी आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, आर और आर, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। इसको ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को, ये आर और ये आर, और ये हमने 2R कर दिया। ठीक है, जैसे ये आर और ये आर हो गया, आर एंड दिस इज आर, दिस इज 2R। बाकी के बचे हुए रेजिस्टेंस भी बना देते हैं, इधर आर और इधर आर बना देते हैं, इधर आर और इधर आर बना दिया, ये वाला आर और ये वाला आर भी बना दिया। एंड दिस इज ए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो चुके हैं। अब ये आर और आर भी कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो 2R। ओके। और अगर ये 2R है और ये 2R है, और अगर ये दोनों पैरेलल में है, 2R और 2R कितना हो जाएगा? R। द सेम वे आर और आर भी 2R, और ये 2R और ये 2R दोनों पैरेलल में है, सो दिस इज अगेन R। अब ये वाला R, ये वाला R और ये वाला R तीनों सीरीज में है,
सीरीज़ में अगर आर, आर, आर होंगे तो 3 आर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे भी तीनों सीरीज़ में हो जाएँगे। ये भी हो जाएगा 3 आर। 3 आर और 3 आर दोनों पैरेलल में हो गए। हो जाएगा 3 आर बाई 2। ओके? इस तरह से जो अपना आंसर बना, बना 3 आर बाई 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको पहचानने में आना चाहिए कि यार ये सिमेट्रिकल लाइन का सर्किट है। ओके जी? इसी प्यारी-प्यारी फिज़िक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलग-अलग प्लेलिस्ट में। देखिए और अपनी फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू सो